स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। जैसा कि साथियों हम बात करेंगे राजस्थान सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना की नई अपडेट के बारे में, या फिर वृद्धा पेंशन योजना, दिव्यांग पेंशन, विकलांग पेंशन, एकल नारी पेंशन, कृषक वृद्धजन पेंशन के बारे में जो नई अपडेट आई है उसके बारे में हम बात करेंगे। जैसा कि साथियों सरकार ने एक साल में मतलब जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना है ना, उसमें 5.5 लाख नए पेंशनर्स को शामिल किया है। तो सरकार ने एक साल में इतने कम समय में इतने लोगों को इसमें शामिल कर लिया है। साथ में जिन लोगों को अक्टूबर का नवंबर का पेमेंट नहीं मिला है उसकी भी अपडेट यहाँ पर दे रखी है। और साथ में जो फर्जी पेंशन धारक है ना, उसके लिए भी सरकार ने चेतावनी दे रखी है कि जो भी समय से पहले इन फर्जी पेंशनधारी जो भी अपना नाम नहीं हटवा रहे हैं उनके यहाँ पर जो सरकार जो है वसूली के साथ उनका जो है मतलब उनके ऊपर कार्रवाई करने जा रही है, जिसकी अपडेट भी आपको हम इसी वीडियो में देंगे। तो आप सभी को वीडियो को एंड तक देखना है। साथ में आप सभी योजनाओं से संबंधित अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, पास के घंटी के बटन को ऑल के ऑप्शन में रखें, ताकि आप सभी को लगातार जो भी नई अपडेट आएगी वो वीडियो के नोटिफिकेशन के रूप में आप तक पहुंचती रहेगी। तो चलिए हम बात करेंगे बिना किसी देरी के। जैसा कि फ्रेंड्स यहाँ पर राजस्थान प्रदेश में एक साल में जोड़े गए 5.5 लाख नए पेंशनर्स। जी साथियों, जैसा कि वर्तमान में 90 लाख पेंशनर्स हैं राजस्थान में, तो उनमें 5.5 लाख जो हैं नए पेंशनर्स भी शामिल हैं। जैसा कि प्रदेश में सरकार के द्वारा लगभग 90 लाख लोगों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन दी जा रही है। प्रदेश में मौजूदा सरकार ने एक वर्ष में कार्यकाल में 5.5 लाख से अधिक नए पेंशनर्स को जोड़ा है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन की न्यूनतम पेंशन राशि में बढ़ोतरी कर दी गई है। इसके अलावा आपको बता दें, अब 75 से कम उम्र के सभी पेंशनर्स को 1150 रुपये प्रति माह पेंशन दी जा रही है। पालनहार योजना के तहत विभिन्न श्रेणी के बच्चों को 750 रुपये से लेकर 2500 रुपये तक जो है यहाँ पर आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाई जा रही है। राजस्थान सरकार ने 32,000 से अधिक नए पालनहारों को योजना से जोड़कर लाभान्वित किया है। तो जैसा कि यहाँ पर सरकार ने पिछले एक साल में मतलब यहाँ पर 5.5 लाख लोगों को शामिल किया है। तो ये तो हो गई, मतलब ये जो फर्स्ट अपडेट थी वो तो हो गई यहाँ पर उसकी बात। अब हम बात करेंगे जो यहाँ पर फर्जी पेंशन धारक हैं, जो यहाँ पर सरकार ने अभी जो समय दिया है उसके बारे में भी आपको बताएंगे। जैसा कि इस अपडेट में आप देखेंगे तो सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का सत्यापन की जो लास्ट डेट है वह यहाँ पर 31 दिसंबर है। जिन लोगों ने अभी तक वार्षिक सत्यापन नहीं करवाया है तो 31 दिसंबर से पहले वार्षिक सत्यापन जरूर करवा लें, अन्यथा आपकी जो पेंशन है वो बंद कर दी जाएगी यहाँ पर। जैसा कि पात्रों के जो अपात्र लोग हैं उनके नाम हटाने की प्रक्रिया भी शुरू की जाएगी। जैसा कि राजस्थान में अपात्र पेंशनर्स की पेंशन होगी निरस्त। 20 दिसंबर यानी 20 दिसंबर को प्रदेश भर में होगी ग्राम सभाएं। जैसा कि आपको बता दें, राजस्थान सरकार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में सुधार की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में सुधार के बाद अब राजस्थान सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों को दी जा रही पेंशन योजना का सत्यापन कराने का निर्णय लिया है। मतलब जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना है ना, उसमें सुधार मतलब हो चुका है, लगभग उसमें पूरा सुधार होने वाला है। अब उसको तो मतलब साइड कर दिया। अब किस पे ध्यान दे रहे हैं, जो यहाँ पर वरिष्ठ नागरिकों को जो पेंशन दी जाती है, जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना है, उस पर ध्यान दे रहे हैं कि जिन लोगों ने सत्यापन नहीं करवाया तो सत्यापन के ऊपर भी ध्यान दिया जा रहा है। जैसा कि आगामी जो 20 दिसंबर होने वाली है उसमें प्रदेश में ग्राम सभाएं आयोजित की जाएगी। जी साथियों,
20 दिसंबर को ग्राम सभाएं आयोजित होने वाली हैं, जैसा कि जहां पेंशन योजना के लाभार्थियों का सत्यापन किया जाएगा, मतलब यानी ग्राम सभाओं में, और जो अपात्र पेंशनर्स हैं उनके नाम योजना से हटा दिए जाएंगे। हम कदम से मतलब इस कदम से सरकार की मंशा यह है कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का जो लाभ है वह वास्तविक जो ज़रूरतमंद हैं उन तक पहुँचें और योजना की पारदर्शिता बनी रहे। मतलब जो वास्तविक जो लोग हैं उन तक इस योजना का लाभ पहुँचना चाहिए, और जो फर्जी लोग हैं, जो फर्जी जन्म यानी फर्जी आधार कार्ड या फिर कोई सा भी जन्म सर्टिफिकेट लगाकर यहाँ पर पेंशन ले रहे हैं, तो उनकी जांच की जाएगी और कुछ भी गड़बड़ी पाई जाने पर उनको यहाँ से इस सूची से हटा दिया जाएगा, और उनकी जगह नए जो पेंशनर्स हैं जिन्होंने जिनको किसी कारणवश से कोई भी डॉक्यूमेंट्स की कमी के कारण पेंशन योजना में शामिल नहीं कर पाए थे, तो उनको शामिल किया जाएगा। जैसा कि 20 दिसंबर को होने वाली ग्राम सभाओं में इस महत्वपूर्ण सत्यापन प्रक्रिया का आरंभ होगा, जो आने वाले समय में पेंशन योजना के कार्यान्वयन को अधिक प्रभावी बना सकेगा। मतलब यहाँ पर सत्यापन प्रक्रिया का आरंभ होगा, जो आने वाले समय में कोई दिक्कत ना आए इसके लिए अधिक प्रभावी बना सकेंगे। साथ में नए जो नाम है उनका समावेश और जो पेंशन बहाली होगी। जैसा कि ग्राम सभाओं में सत्यापन के दौरान पेंशन योजना से जो वंचित लोग हैं, जिनको योजना का लाभ नहीं मिल रहा है, वो पात्र भी हैं फिर भी योजना का लाभ नहीं मिल रहा है, तो नाम जोड़ने की जो प्रक्रिया है उसको भी यहाँ पर जो है सरकार के द्वारा शुरू किया जाएगा। इसके अलावा जिनकी पेंशन गलत तरीके से बंद कर दी गई है उनके नाम फिर से योजना में शामिल करने की अनुशंसा की जाएगी। बताया जा रहा है कि कई स्थानों पर राजनीतिक कारणों से लोगों की पेंशन रोक दी गई थी, जिससे यह फिर से बहाल करने की योजना है। जैसा कि आपको बता दें, इस प्रक्रिया के तहत यह सुनिश्चित किया जाएगा कि कोई भी जो पात्र व्यक्ति है वो पेंशन से वंचित नहीं रहे। तो जैसा कि सरकार का मोटिव है कि जो भी पात्र लोग हैं ना, उनको योजना में शामिल किया जाए, उनको यहाँ पर योजना का लाभ मिलना चाहिए, और साथ में वह लोग जो अपात्र हैं, जो यहाँ पर फर्जी पेंशन धारक बने हुए हैं, उनके लिए भी बिल्कुल सरकार ने अपडेट दी है कि जो भी अपात्र लोग हैं या तो खुद अपना नाम हटवा लें, या फिर आपको जो पेंशन दी गई है उसकी जो है जब से पेंशन ले रहे हैं उसके अनुसार वसूली की जाएगी। जैसा कि ग्राम सभा को मिलेगा निर्णय लेने का अधिकार। जी साथियों, ग्राम सभाओं को अधिकार दिया जाएगा निर्णय लेने का। जैसा कि गौरतलब है कि राजस्थान सरकार ने पिछले महीने एक आदेश जारी किया था, जो आपको हमने पहले भी अवगत करवाया था कि जो योजना वाले चैनल से जुड़े रहेंगे उनको योजनाओं की पल की अपडेट देखने को मिलती रहेगी। इसलिए आपसे कहते हैं कि आप सभी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें। कोई सब्सक्राइब करने के पैसे नहीं लगते हैं, फ्री में सब्सक्राइब होते हैं, तो आप ज़रूर जुड़ें। कोई यहाँ पर जुड़ने का कोई चार्ज भी नहीं है, तो ज़रूर चैनल से जुड़े रहें और हर अपडेट को देखते रहें। जैसा कि जिसके तहत ग्राम सभाओं को पेंशन योजना में बदलाव करने का अधिकार दिया गया है, और इस आदेश के बाद ग्राम सभा को अपने पंचायत क्षेत्र के लाभार्थियों की सूची पर विचार करने और नए नाम जोड़ने या फिर अपात्रों के नाम हटाने का अधिकार मिलेगा। और इस बदलाव का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि पेंशन का लाभ केवल उन व्यक्तियों तक पहुँचे जिसके असली हकदार हैं, और किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी को रोका जा सके। जैसा कि सरकार का मोटिव यही है कि जो अपात्र लोग हैं, एक तो यहाँ पर ग्राम सभा में जैसा कि व्यक्तियों को जो यहाँ पर निर्णय लेने का जो अधिकार रहेगा,
उसकी भी यहाँ पर बात की गई है। मतलब जो ग्राम सभा रहेगी उनको पेंशन योजना में कुछ भी बदलाव करना है तो उसका भी अधिकार यहाँ पर दिया जाएगा। जैसा कि एक और यहाँ पर अपडेट देखेंगे छोटी सी, ग्राम सभा में होगा पेंशन योजना के लाभार्थियों का सत्यापन। जी साथियों, जैसा कि राजस्थान सरकार ने इस प्रक्रिया के तहत सभी ग्राम पंचायतों को अपात्र मतलब पत्र भेज दिया है, नोटिस भेज दिया है कि आगामी 20 दिसंबर को ग्राम सभाओं में पेंशन योजना के लाभार्थियों का सत्यापन करने के निर्देश दिए हैं। इन ग्राम सभाओं में ग्राम स्तर पर पेंशन योजना के सभी लाभार्थियों का डाटा रखा जाएगा। एक तो आप सभी से अनुरोध है कि 20 दिसंबर बहुत नज़दीक है, तो ऐसे बुजुर्ग जो पेंशन है, दिव्यांग पेंशन है, जो चल फिर नहीं सकते, पेंशन कार्यालय नहीं जा सकते, तो उनको इस वीडियो को शेयर करें ताकि उनको भी पता चल जाए कि उनकी पंचायत समिति में बहुत जल्द जो है 20 दिसंबर को मतलब यहाँ पर ग्राम सभा होने वाली है जिसमें उनका सत्यापन किया जाएगा। तो आप सभी इस वीडियो को शेयर कर दें ताकि उनको भी पता चल जाए कि 20 दिसंबर को ग्राम सभा होगी जिसमें सत्यापन की प्रक्रिया भी की जाएगी। और जैसा कि सभी को वेरिफिकेशन किया जाएगा, वेरिफिकेशन भी होगा, साथ में सत्यापन भी होगा। जिसके बाद जिन लाभार्थियों के नाम पर संदेह होगा, मतलब कोई भी ऐसा पेंशनर्स होगा जिसके ऊपर शंका होगी, उनकी जो सूची है वो तैयार करके अधिकारियों को भेज दी जाएगी और मुख्यालय से प्राप्त जानकारी के आधार पर अपात्र पेंशनर्स के नाम पेंशन योजना से हटा दिए जाएंगे। ये यहाँ पर इन्होंने कह दिया है। जो भी संदेह की यानी सूची में आएगा उनकी एक लिस्ट तैयार होगी और विभाग को भेजेंगे। उसके बाद उन सभी का नाम सूची से हटेगा और उनकी पेंशन मिलना बंद हो जाएगी। अब मैं आपको पिछले जो 2 महीने हैं, एक तो अक्टूबर का, एक नवंबर का, तो इनका जो स्टेटस है वो भी आपको दिखा दें जिससे आपको पता चल जाए। क्योंकि बहुत सारे पेंशनर्स हैं जिनका सितंबर अक्टूबर का पेमेंट नहीं आया था, तो उन्होंने सवाल किया था कि जो पेमेंट है वो कब तक आ सकता है। तो आप सभी को पिछली कहीं वीडियो में वैसे हमने स्टेटस दिखा रखा है कि जो आपका पेमेंट है वो अभी तो देखिए 20 दिसंबर तक तो अभी ये कार्यक्रम होने वाला है ग्राम सभा का, तो अभी तक तो संभावित नहीं है 20 दिसंबर तक। तो 20 दिसंबर के बाद क्या होता है उसकी जैसे नई अपडेट आएगी आपको बता देंगे। तो 20 दिसंबर तक तो अभी सत्यापन की प्रक्रिया, वेरिफिकेशन की प्रक्रिया होगी। तो आपका जो 3 महीने का जो पेमेंट रहेगा सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, वो हो सकता है कि एक साथ ही डाल दिया जाए। तो एक साथ डलेगा तो भी आपको इसी चैनल में सूचित किया जाएगा। तो आप सभी को लगातार जुड़े रहना है। साथ में ये 2-3 स्टेटस हैं पेमेंट का जिसको आप यहाँ पर देख सकते हैं। जैसा कि यहाँ पर 28 जुलाई का पेमेंट डल चुका था 14 अक्टूबर को, तो मतलब जुलाई का जो पेमेंट है वो अक्टूबर को डला था। उसके अलावा अगस्त का पेमेंट नहीं आया, उसके बाद सितंबर का नहीं आया, लेकिन उसके बाद 31 अक्टूबर का पेमेंट 11 नवंबर को डला था 1150 रुपये। मतलब ये 2 गैप ले लिया यहाँ का पेमेंट, मतलब इन 2 महीनों का पेमेंट यहाँ पर नहीं आया। और इसके बाद वाला जो महीना था अक्टूबर, उसका पेमेंट यहाँ पर जारी हो चुका था। अब इसके अलावा मैं आपको और स्टेटस दिखाऊंगा जिसमें आप देखेंगे। तो ये एक और स्टेटस देख लें, कोई पेंशनर्स हैं उसका सितंबर का पेमेंट 26/9 मतलब सितंबर के महीने का पेमेंट 25/10 मतलब 25 अक्टूबर को डला और अक्टूबर का जो पेमेंट था वो 11 नवंबर को डला था और जो नवंबर का पेमेंट था वो पेंडिंग पड़ा हुआ है। तो यहाँ पर ऐसा नहीं कर सकते कि पेमेंट नहीं आ रहा है, आ भी रहा है और बहुत सारों का पेंडिंग भी पड़ा हुआ है और बहुत सारों का गैप लग के आ रहा है। जैसा कि इस स्टेटस में देखेंगे तीसरे नंबर के में, तो इसमें मतलब जैसा कि यहाँ पर आपको थोड़ा धुंधला दिख सकता है क्योंकि स्टेटस में ऐसा ही स्क्रीनशॉट है। तो 28/8 महीना, 28 9वां महीना और यहाँ पर जैसा कि 31 10वां महीना,
तो यहाँ पर जैसा कि यहाँ पर दे रखा है जुलाई के बाद अगस्त का, सितंबर का और यहाँ पर अक्टूबर का, तीनों का पेमेंट का डेट यहाँ पर दे रखा है, जिसमें 1150 यहाँ पर दे रखे हैं। तो जैसा कि 28 अक्टूबर का पेमेंट मतलब यहाँ पर जो सितंबर का महीना था उसका पेमेंट डला था यहाँ पर जैसा कि 11 अक्टूबर को। फिर यहाँ पर सितंबर के बाद यहाँ पर जैसा कि अक्टूबर का पेमेंट डला था, मतलब जुलाई अगस्त सितंबर, मतलब अगस्त सितंबर का पेमेंट जो है यहाँ पर आ चुका है 11 अक्टूबर को। तो किसका आया था, जैसा कि अगस्त का, और सितंबर का पेमेंट डला था 28 अक्टूबर को, और सितंबर के बाद अक्टूबर 11 अक्टूबर का पेमेंट डला था 11 नवंबर को। तो ये 3 स्टेटस में मतलब दिखा रखा है कि बहुत सारों का पेमेंट वैसे अक्टूबर तक का आया है। अगर आप में से ऐसे कोई पेंशनर्स हैं जिनका पेमेंट अभी तक मतलब पिछले सितंबर अक्टूबर का नहीं आया, तो वो कमेंट करके कुछ भी जो भी पर्सन है ना आपका, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, आपको बता दिया जाएगा। और आप सभी के लिए नई जो अपडेट आने वाली है बहुत जल्द, वो भी आपको बताई जाएगी। तो आप सभी से अनुरोध है कि 20 दिसंबर से पहले यह वीडियो उन सभी लोगों को शेयर कर दे, ताकि उन सभी को पता चल सके कि शिविर आयोजन होगा जिसमें सत्यापन होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, पास के घंटी के बटन को ऑल के ऑप्शन में रखें, तो घंटी के बटन को ऑल के ऑप्शन में लगा के रखें। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट नई अपडेट में, तब तक के लिए जुड़े रहिए आप सभी हमारे साथ में।